हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर ग्रुप बी पेपर 5 पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1200 to 1750 के यूनिट 1 के बाबरनामा के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबरनामा अर्थात शाब्दिक अर्थ है बाबर का इतिहास, बाबर के पत्र, बाबर का संस्मरण, बाबर की आत्मकथा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने 21 अप्रैल 1526 को भारत के अफगन सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। उसने भारत के बारे में गहन अध्ययन किया और उस अध्ययन को उसने बाबरनामा में वर्णित किया। बाबरनामा एक ऐतिहासिक कृति है और इस्लामी साहित्य जो उसकी आत्मकथा है, जो चगताई तुर्किक भाषा में लिखा गया, जो बाबर की मातृभाषा थी और मध्य एशिया की बोली जाने वाली प्रमुख भाषा थी। चगताई भाषा बाबर के लिए टर्की के अंदाज में उसने मूल रूप से इसे लेखबद्ध करने का प्रयास किया है। इसकी मुख्य विशेषता है कि बाबर स्वयं कहता है अपने संस्मरण में कि मैंने जो देखा वही लिखा, जिससे मिला मैंने उसी प्रकार वर्णित किया जैसा वो था। इसलिए उसने हिंदुस्तान के बारे में भी उसी प्रकार वर्णन किया है जैसा हिंदुस्तान उसको प्रतीत हुआ। इस ग्रंथ को फारसी भाषा, इंग्लिश भाषा में लिखा गया मेमोयर्स ऑफ बाबर के रूप के अंदर। बाबर ने अपने संपूर्ण समाज के संस्मरणों को लिखने का प्रयास किया है। बाबरनामा का शाब्दिक अर्थ है बुक ऑफ बाबर, या बाबर के संस्मरण। इस संस्मरण ये ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथ है जो जीवंत, व्यक्तिगत और बाबर की एक पहचान है। बाबर ने कहानी शुरू की जब वह 12 साल की उम्र में संघर्ष से भारत के मुग़ल सम्राट तक बनने का इतिहास इसमें प्रस्तुत करता है। वह शराब, खरबूजे और बागानों से प्यार करता था। इसी कारण वह भारत में नफरत करता था, जो कि उसकी राय में तीनों में से उसे यहाँ पर एक भी चीज़ उपलब्ध नहीं हुई। बाबर को फारसी कविता लिखने की अपनी क्षमता पर गर्व था और एक पार्टी में उसने सुनकर प्रसन्नता हुई। वह हमें बताता है कि उसने क्या किया, क्या सोचा और क्या देखा, और महत्वपूर्ण लड़ाई में उसने अपनी सैन्य रणनीति को किस प्रकार स्थापित किया। बाबर का कथन है, मैंने शिकायत करने के लिए इसमें कुछ नहीं लिखा, मैंने केवल वही सच लिखा है जो मुझे प्रतीत हुआ। बाबर की दृष्टि में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं। अमीर गरीब में ज़रूर बटा हुआ है, परंतु दोनों एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करके रहते हैं। आकर्षण है यहाँ का खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराओं ने बाबर को प्रभावित किया। यहाँ की जीवन शैली एक अनूठी शैली है। प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण भी इसके अंतर्गत दर्शाता है। घटनाओं का ज्वलंत वर्णन करके उसे स्वयं के जीवन को उसमें लेखबद्ध करने का प्रयास किया है। बाबर पेड़ पौधों, जानवरों, जीवनी और परिवार के इतिहास, कलाकारों, कविता, संगीत, चित्रों, पार्टी आदि की अभिरुचियों का भी वर्णन करता है। भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में वो क्या लिखता है, हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। बच्चों, एक होम असाइनमेंट दिया जा रहा है, बाबरनामा पर टिप्पणी लिखिए। धन्यवाद।